बात है 90 के दशक की, जब एक सीआरपीएफ का जवान बतौर गार्ड अपनी पहली पोस्टिंग के लिए जम्मू और कश्मीर आया। यहाँ कमांडेंट हाउस में गार्ड की ड्यूटी करने के दौरान उसने कमांडेंट की ही मासूम सी बेटी के रेप का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें असफल रहा और गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती अगर वो गार्ड गिरफ्त में ही रहता और बहुत सारी औरतें उसकी दरिंदगी का शिकार होने से बच जाती। हम बात कर रहे हैं उमेश रेड्डी उर्फ राजुल्लू उर्फ रमेश उर्फ वेंकटेश की। उमेश का जन्म साल 1969 में कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले में हुआ था। इसके आगे उमेश की ज़िंदगी को लेकर कुछ साफ साफ नहीं मिलता, सिवाय इसके कि उसने सीआरपीएफ की नौकरी ज्वाइन की थी। कमांडेंट की बेटी के रेप के प्रयास में जब उसे गिरफ्तार किया तो वो कुछ दिनों बाद ही वहाँ से भाग निकला और भागकर वापस कर्नाटक आ गया। इसके बाद 1996 में उसकी नौकरी डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व में लगी। जाहिर था कि भर्ती के दौरान बैकग्राउंड चेक में गलती हुई थी, जो उसे नौकरी मिल गई। उमेश अपने शिकार को चुनने के लिए काफ़ी प्लानिंग करता था। वो शिकार तब करता था जब कोई भी घर पर ना हो, यानी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे के बीच। तब वो घर की अकेली गृहिणियों को शिकार बनाता था। अक्सर घर में घुसने के लिए वो पानी मांगने या पता पूछने का बहाना बनाता था। इसके बाद किसी हथियार की नोक पर वो औरतों का रेप करता और फिर उनकी हत्या कर डालता था। कई वारदातों में उसने मृत शरीर के साथ भी रेप किया था। पुलिस में काम करते हुए उमेश को पुलिस के तौर तरीकों का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए हत्या करने के बाद वो औरतों के जेवर लेकर भाग जाता था, ताकि ऐसा लगे कि हत्या लूट के इरादे से की गई है, जैसा कि अधिकतर सीरियल किलर करते हैं। हत्या के बाद वो एक निशानी भी अपने साथ लेकर जाता, यानी मृत महिला के अंडरगारमेंट्स। वो एक क्रॉस ड्रेसर भी था, यानी ऐसा व्यक्ति जो विपरीत लिंग के कपड़े पहनना पसंद करता है। जितनी बार भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसने अपने कपड़ों के अंदर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। अपनी डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व की नौकरी लगने के ठीक 4 महीने बाद उसने एक और रेप का प्रयास किया, पर उसमें वो फिर से असफल रहा। उसके बाद उसी साल उमेश ने 16 साल की एक और लड़की को अपना शिकार बनाया और इस बार वो सफल भी हो गया। इत्तेफाक ऐसा बना कि अगले साल रिपब्लिक डे की परेड के दौरान उस लड़की ने उमेश को पहचान लिया। लड़की की शिकायत पर उमेश को गिरफ्तार कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मार्च 1997 में कोर्ट के आदेश के तहत उमेश को बेल्लारी जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। इस दौरान वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद उसने बेंगलुरु में एक इनकम टैक्स अफसर की पत्नी की हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने अहमदाबाद और बड़ौदा में 3 और लड़कियों को अपना निशाना बनाया। उमेश की अगली गिरफ्तारी 7 जुलाई 1997 को हुई थी। पुलिस को उस दौरान शिकायत मिली कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स जो सुखाने डाले गए थे चोरी हो रहे थे। इस मामले में पुलिस ने उमेश को रंगे हाथ पकड़ा तो उसके घर से औरतों के अंडरगारमेंट्स का एक गट्ठर मिला। पुलिस को तब उसने अपना नाम रमेश बताया। पुलिस जब उसे पूछताछ के लिए ले जा रही थी, वो एक बार फिर दोबारा भाग निकला। पुलिस की कैद से भागकर उमेश लगातार हत्याओं को अंजाम देता रहा। 28 फरवरी 1998 को उसने जयश्री सुभ्या नाम की एक औरत को उसके घर में रेप कर मार डाला। इस वारदात के कुछ ही दिनों के बाद उमेश ने एक और औरत के साथ रेप की कोशिश की, लेकिन इस बार औरत ने हल्ला मचा दिया और भागने के चक्कर में उमेश ने पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। इस चक्कर में उमेश का पैर मुड़ गया और पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 1999 में उमेश एक बार फिर पुलिस की कैद से भागने में सफल हुआ। उसे दोबारा पकड़ा गया। इसके बाद साल 2002 में उसने एक और बार भागने में सफलता हासिल की। एक दूसरे मामले में पुलिस उसे बस से बेल्लौरी से बेंगलुरु ले जा रही थी। तब उसने साथ चल रहे पुलिस वालों को शराब और चिकन खिलाकर दोस्ती कर ली। इसके बाद बस एक ढाबे पर रुकी, जहां उसने पेशाब का बहाना बनाकर पुलिस से हथकड़ी खोलने को कहा और फरार हो गया। अगले 2 महीनों में उमेश ने पुणे सहित आसपास के इलाकों में 3 लड़कियों का रेप कर उनकी हत्या की। 17 मई 2002 को उमेश एक बार फिर पुलिस के हाथ लगा। उस दिन उमेश एक ट्रेन पकड़कर बेंगलुरु पहुंचा था, जहां उसने यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में अपना सामान रखा और करीब 8 बजे पास के एक सैलून में बाल कटाने पहुंचा। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अखबार में उसकी तस्वीर देख उसे पहचान लिया और तुरंत पुलिस को इत्तला कर दी। इस बीच उमेश सैलून से निकलकर वापस रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये उमेश की आखिरी गिरफ्तारी थी। स्टेशन में जब उमेश का सामान खंगाला गया तो वहां से पुलिस को औरतों के अंडरगारमेंट्स मिले। इसके अलावा उसके बैग से साड़ी, ब्लाउज सहित औरतों के और भी कपड़े मिले। उमेश पर कुल 18 महिलाओं की हत्या का इल्ज़ाम था। ये मामले सिर्फ वो थे जो दर्ज हुए थे। बहुत सारे मामले तो ऐसे थे जो किसी न किसी वजह से दबा लिए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 9 मामलों में ही उसे सज़ा हो पाई। बाकी मामलों में पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। 26 अक्टूबर 2006 को बंगलुरु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने
उसे फांसी की सज़ा सुनाई। क्योंकि फांसी का मामला था इसलिए केस हाई कोर्ट पहुंचा। अक्टूबर 2007 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने इस मामले को सुना, लेकिन इस केस में दोनों जजों की राय भिन्न थी। इसके बाद मामले को 3 जजों की बेंच के पास ले जाया गया, जहां बहुमत से फांसी की सज़ा बरकरार की गई। 1 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद उमेश ने राष्ट्रपति के आगे क्षमा याचना की अपील की। 2013 में भी वो खारिज हो गई। 2016 में उसने एक और पिटीशन डाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उमेश की फांसी का रास्ता लगभग साफ हो गया था, लेकिन उसने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का दावा कर हाईकोर्ट में एक और अपील दायर की। सितंबर 2021 में इसे भी रद्द कर दिया गया। बहरहाल वर्तमान यानी साल 2022 में उमेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और अदालत के फैसले के बाद ही उसे फांसी होगी। तो ये थी दिल दहला देने वाली उमेश रेड्डी की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं लाता रहूं आपके लिए ऐसे ही और भी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस। धन्यवाद।